हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप। और ब्राइटकॉम की अगर बात की जाए तो ये कंपनी जो है ऑनलाइन मीडिया का जो है काम करती है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का जो है कंपनी जो है काम करती है। और एक अच्छे खासे जो है इसके क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो अच्छे खासे जो है इनके पास में ब्लू चिप क्लाइंट्स जो है मौजूद हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, ह्यूंडई, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, आईएनजी, लेनोवो टाइप के। एंड जो है कंपनी जिस लेवल का जो है काम कर रही है, जिसमें अगर मैं आपके सामने क्लाइंट्स और भी रखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लाइंटेल मौजूद है कंपनी के पास में। एंड मैनेजमेंट टीम की अगर बात की जाए तो सुरेश रेड्डी चेयरमैन एंड सीईओ हैं इस कंपनी के। फाउंडर्स की अगर बात की जाए तो सुरेश रेड्डी एंड विजय कंचरला है। ग्लोबल प्रेजेंस करीब करीब 22 लोकेशंस पे जो है ग्लोबली कंपनी जो है प्रेजेंट है। एंड बात करते हैं कि कंपनी किस तरीके का जो है इसका बिजनेस है। तो बिजनेस में आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे कुछ प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू जो है एड दिए जाते हैं, एड रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो डिस्प्ले, सोशल एंड मोबाइल वीडियो सर्च के थ्रू। एंड कुछ आप प्रोडक्ट जो है सर्च कर रहे हैं आप ऑनलाइन या किसी भी ऐप के थ्रू, तो वहां पे एंड ईमेल के थ्रू जो है एडवर्टाइजिंग होती है। एंड जिसमें आप देखेंगे तो टाइमिंग, लोकेशन, इंटरेस्ट, टारगेट, सेजमेंट जो जिसको ऑप्टिमाइज करते हैं विद टेक्नोलॉजी आईओटी बेस्ड। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो शो ऑन ऑल डिवाइसेस, जैसे कि पीसी है, चाहे टैबलेट है, चाहे फोन है, चाहे स्मार्ट टीवी है, हर चीज पे जो है वो शो होता है वो एड। और वो फाइंड होती है वहां से ऑडियंस कि किसको क्या देखना है, किसको क्या लेना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट उस तरीके से जो है होता है। यहाँ पे अगर की प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो एडवर्टाइजर्स जो हैं, ब्रांड्स एंड एजेंसीज, इंटीग्रेटेड एंड डिजिटल इम्प्लीमेंट्स का अगर बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एंड आउटसोर्स। एंड पब्लिशर्स की बात करेंगे तो सर्च इंजन, वेबसाइट ओनर, सोशल नेटवर्क, एफिलिएट्स, जिसके भी थ्रू वो एडवर्टाइजिंग जो होती है और वो फिर इंटरनेट यूजर्स तक जो है पहुंचती है, वो चीज, वो एड जो है इंटरनेट यूजर्स तक पहुंचता है। तो इवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक ये बना हुआ है ग्राफ, यहाँ पे आप इससे समझेंगे। और जैसे कि ये जो है मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटिंग के थ्रू, स्मार्ट टीवी के थ्रू जो है न्यू डिजिटल चैनल्स जो है बन रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है पर्सनलाइजेशन, जो ऑनलाइन वीडियो, सोशल जो मार्केटिंग है उसके थ्रू, फिर रिच मीडिया, ऑनलाइन वीडियो, स्मार्टफोन के थ्रू डेटा रेट्स एंड टेक अपडेट्स जो है होता है। तो उसके थ्रू जो है कि हर तरीके से एड का एक कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर एक्शन, तो उस तरीके से जो है वो एड एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ, वो है वो इवोल्यूशन जो है चल रहा है। और आजकल मोबाइल जो है लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल पे ऐड एंड सोशल मीडिया पे ऐड, इन पे ऐड जो है ज्यादा आते हैं। इनके पास में एक प्लेटफॉर्म जो है बने हुए हैं ब्राइटकॉम के पास में। तो और आगे भी धीरे धीरे क्या है कि मोबाइल का यूज ज्यादा से ज्यादा जो है होने लग रहा है और आगे भी होगा। तो जो एडवर्टाइजर है वो भी सोच रहा है कि एड जो है उन्हीं चीजों पे दिया जाए जहां पे कि लोग चिपके रहते हैं, जिस पे लोग बने रहते हैं। तो मोबाइल्स पे लोग ज्यादा बने रहते हैं, सोशल एप्स पे ज्यादा लोग जो है बने रहते हैं, तो उन्हीं पे ही जो है ईमेल्स पे लोग ज्यादा बने रहते हैं, तो उन पे ही जो है एड्स जो है आते हैं। फिर वो वेबसाइट्स देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा सर्च होती है, तो उन पे एड्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं उस तरीके से जो है कंपनी काम कर रही है और उस तरीके के जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, क्लाइंट्स को जो है उस तरीके से एक सर्विस प्रोवाइड कराती है जिससे कि क्लाइंट का एक अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट हो और इस कंपनी को भी जो है उससे फायदा हो। तो आप देख सकते हैं कि एजेंसीज, क्लाइंट एंड पार्टनर्स अगर आप देखेंगे तो इसके पास में ये एजेंसीज हैं, ये ब्रांड्स हैं जिनके लिए जो है कंपनी जिनके काम करती है, जिनके लिए काम करती है। और हिस्टोरिकल अगर मैं आपके सामने अभी रखूंगा किस तरीके से जो है कंपनी की एक परफॉर्मेंस रही है इस बार की, तो पहले बात करते हैं कि किस तरीके से जो है कंपनी का रिजल्ट, एक्चुअली क्या है कि किस तरीके से जो है कंपनी का स्टॉक का चार्ट जो है बना हुआ है। तो स्टॉक के चार्ट की पहले बात करेंगे, तो बीसीजी का चार्ट मैं आपके सामने निकाल के रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी पुरानी कंपनी है अगर देखी जाए तो। जैसे कि मैं आपके सामने रखता हूँ मंथली लेवल का चार्ट जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं बीसीजी की, तो ये देख सकते हैं ये स्टॉक का चार्ट है। और
और 2015 में जो है ये स्टॉक करीब लिस्ट हुआ था। और वहां से अगर बात करेंगे तो अब तो उसके ऊपर भी निकला ये स्टॉक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से डाउनफॉल इसमें देखने को मिला। और वहीं से ही देख सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की ऐसी मिट्टी कुटी, लेकिन उसके बाद में देख सकते हैं काफी नीचे ये गया स्टॉक, 30 रुपये करीब करीब देखेंगे तो 37-38 रुपए के करीब ये स्टॉक जो है पहुंचा। और उसके बाद में देख सकते हैं डाउनफॉल इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल इसमें देखने को मिला। और करीब करीब अगर बात करें तो नीचे ये स्टॉक जो है करीब 2 रुपए 1 रुपए का भी हो गया, मतलब पेनी स्टॉक ये बन गया। और करीब करीब जब तक ये स्टॉक 25 रुपए के ऊपर, 24-25 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक मौजूद है, तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाले ये एक एक महीने की कैंडल्स हैं, लेकिन ये वाले जो महीने की जो कैंडल बनी है पूरी की पूरी देखेंगे तो मारू वो जो कैंडल जो है इसकी बनती हुई दिखी है पूरे महीने, कहीं भी इसमें जो है टेल आपको नजर नहीं आएगी। और ये वाली भी जो कैंडल जो बनी है, ये बहुत ही एक दमदार कैंडल जो है इस स्टॉक ने जो है बनाई है, इस चार्ट पे जो है बनती हुई दिखी है। लेकिन फिर से देख सकते हैं ऊपर से फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। और ये दबाव देखते हैं कहां तक ये दबाव जो है नीचे जाता हुआ दिखता है। अभी तो हालांकि देखेंगे तो नीचे जो टेल इसकी जो बनी थी नीचे, मतलब कहां तक ये गया है, करीब करीब 28 रुपए 24 पैसे तक ये करीब करीब पहुंचा था। अगर इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है करीब करीब ये स्टॉक 24 रुपए तक फिसलता हुआ दिख सकता है। सबसे बड़ी बात इन स्टॉक्स में, जहां पे पैसा बन भी सकता है तो इन स्टॉक्स में रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहता है। मैं आपके सामने बात रखूं यहाँ पे, तो जैसा कि अगर ये वाला एरिया अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला एरिया क्योंकि इसने कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है और उसके बाद में जो है स्टॉक में एक चाल देखने को मिली है, तो ये वाला एरिया हम लेके चलते हैं और ये स्टॉक ने जो है अपना हाई लगाया है। वहां पे अगर बात करेंगे तो 38.2% की रेजिस्टेंस के आसपास ही जो है स्टॉक इस समय पे चल रहा है। अब क्या है कि यहाँ से दबाव देखने को इसमें फिर दोबारा से मिल रहा है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में अगर मूवमेंट अगर अच्छी आती है या ये कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से ड्यू टू कोविड जो ऑनलाइन ही सारे के सारी जो एडवर्टाइजमेंट आने लग गई थी, ऑफलाइन सब कुछ काफी जो है समय तक बंद रहा, उस वजह से क्या है कि इन कंपनीज के जो है रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखे। लेकिन वो आगे सस्टेन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें चलेंगी। अब ऐसा तो है नहीं है कि मतलब मार्केट पूरी की पूरी बंद हो जाएंगी, वो ऑनलाइन भी चलेगा बिजनेस, ऑफलाइन भी चलेगा। लेकिन इंडिया के अंदर किस तरीके से या इंडिया के बाहर भी किस तरीके से ऑनलाइन वाला एडवर्टाइजमेंट कितना सस्टेन हो पाता है, कितना ये उससे रेवेन्यू जमा कर पाते हैं, कितना रेवेन्यू ये कमा पाते हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी ये लेके आ पाते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज ये जो है आगे लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी के ओनर्स पे। कंपनी अगर उस तरीके से, कंपनी का मैनेजमेंट अगर उस तरीके से सोच के चल रहा है, क्योंकि मार्केट में और भी कंपनियां जो है मौजूद हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, जिसमें मैं आपके सामने रखूं तो एफएल इंडिया है, रूट मोबाइल है। तो ये कंपनी क्या है, ये भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे जो है काम कर रही है। और यहाँ पे क्या है कि अगर ये कंपनी अगर उस तरीके से अगर सस्टेन नहीं कर पाई बीसीजी, और अगर रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी अगर जनरेट नहीं कर पाई, तो फिर दोबारा से आप देखोगे तो इसमें फिर से आपको एक धड़ाम धड़ाम नीचे आ जाएगा ये स्टॉक। तो यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है, वो स्टॉप लॉस अब ही आपको एक लगा के चलना है इसमें, वो करीब करीब इसकी 50% की रेजिस्टेंस के आसपास लगेगा, जो है 25 रुपए की। 25 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉप आपको अगर जाता हुआ दिखे, आपको तुरंत इसमें से निकल जाना है। आपको लॉन्ग टर्म फॉर्म टर्म के लिए इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जब तक ये इसके ऊपर मौजूद है, जब तक आप समझ लें कि इस स्टॉक में ऊपर अगर चाल आपको देखने को मिलती है तो आप इसके साथ में बने रहें। लेकिन ऐसे स्टॉक्स के साथ में आपको हमेशा एक तैयारी जरूर रखनी है, क्योंकि ये क्या है कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि आपको कभी निकलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये फिर सर्किट टू सर्किट नीचे आएंगे। अगर सर्किट टू सर्किट ऊपर जाते हैं तो ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट नीचे भी आते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में एक तो आपको ज्यादा अपना पैसा नहीं लगा के रखना है, हल्का फुल्का आपको एक पैसा लगा के रखना है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेके डाल भी रहे हो, और उस हिसाब से आपको इसमें जो है खेल खेलना होता है। और यहाँ पे आपको 25 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक अगर जाता हुआ दिखे तो आप समझना आप इसका चार्ट जो है बेकार होने वाला है, और यहाँ से भी फिर ये स्टॉक और डाउनफॉल नीचे की तरफ दिखाता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं स्टॉक के और पैरामीटर्स पे, तो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूं तो 4.68 की इसकी ईपीएस है, 0.16 की इसकी डिविडेंड यील्ड है, एंड बात करेंगे तो 2 की इसकी फेस वैल्यू है। आप देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी है बीसीजी ग्रुप, एंड मैं आपके सामने कुछ इसका डिविडेंड का अगर ट्रैक रिकॉर्ड रखूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो डिविडेंड अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो 2010, 2011, फिर 12, फिर 16, 16 के बाद में फिर मिला है 20 में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो डिविडेंड भी देखने को इसमें जो है नहीं मिला है। और बात करते हैं बोनस की, तो हालांकि 2021 में इसने बोनस जरूर दिया है 1:4 का। मैं आपके सामने एनुअली अगर इसकी परफॉर्मेंस रखूं तो देख सकते हैं 2017 से परफॉर्मेंस रेवेन्यू में देख सकते हैं कितनी एक परफॉर्मेंस इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसी अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप नजर मारेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे जो है इसका प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड बात करते हैं डेप्ट की, तो डेप्ट कंपनी के पास में है नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड एनुअली अगर बात करेंगे रेवेन्यू की स्टैंड अलोन, तो स्टैंड अलोन में रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में यहाँ पे जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये कंपनी जो है इसी 2021 में बस इसने जो है प्रॉफिट कमा के दिया है तब, और उससे पहले ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी थी स्टैंड अलोन। मैं आपके सामने स्टैंड अलोन का रखा हुआ है मैंने, तो आप देखेंगे तो माइनस में जा रही है ये कंपनी, लॉस कर रही है 2017, 18, 19, 20 से। मतलब अगर ये कंपनी का अगर डिमर्जर अगर हो जाता है इस ग्रुप से तो ये कंपनी जो है आप देखेंगे तो 4 साल इसने लॉस ही लॉस दिया है 2021 में। हालांकि इसका 8 करोड़ का प्रॉफिट जरूर आया है और उसी लिए शेयर ऊपर भी गया है। डेप्ट की बात करें तो कंपनी के पास में डेप्ट भी मौजूद है। अब बात करते हैं क्वार्टर की, तो स्टैंड अलोन अगर आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन जून वाले क्वार्टर के बाद में ये वाले क्वार्टर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल सी बस वहीं के वहीं सस्टेनेबिलिटी दिख रही है रेवेन्यू में। एंड प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो केवल जून, सितंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर में तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं। मार्च में प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ 7 करोड़ का, और ये वाला जो जून को क्वार्टर गया है इसमें भी 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब आप देख सकते हैं मार्च वाले क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद में देख सकते हैं फिर से धड़ाम आ गया, जून वाले क्वार्टर में फिर से 1 करोड़ रह गया। मतलब इन स्टॉक्स पे कभी भी आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी आना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या है कि आपका पैसा ऐसे स्टॉक्स में कभी कभी क्या है चूरन बन जाता है और उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप इनसे बने रहें दूर। हाँ, हालांकि ये है कि कभी कभी ऐसे ही स्टॉक जो है एक अच्छा खासा काम कर जाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा काम कर जाता है, तो उसमें अलर्ट भी आपको उतना ही ज्यादा रहना है, क्योंकि स्मॉल कैप जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे जाता है। और जो स्टॉक्स आपको मैं अगर बता के चलूं सर्किट टू सर्किट जो लगते हैं, तो उनसे आपको हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो का पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने भी हैं तो उसकी वेटेज आपको बहुत कम रखनी चाहिए, मतलब जिससे कि आपके पोर्टफोलियो पे असर ना पड़े। 0.16 की इसकी ईपीएस है, 12 रुपए 14 पैसे की इसकी जो है बुक वैल्यू है, 5 पैसे का इसका जो है डिविडेंड इसने दिया है, वो भी 2020-2021 में हालांकि इसने दिया है। एंड बात करते हैं तो फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू है इसकी 2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में भी प्लेज होल्डिंग काफी अच्छी खासी है, पब्लिक के पास में ये स्टॉक जो है भरा पड़ा है। और बात करते हैं यहाँ पे तो 14.81 की इसकी आरओई है, डेप्ट फ्री हालांकि कंपनी हो चुकी है ये, लेकिन तब भी आपको हमेशा ऐसे स्टॉक में जो है अलर्ट रहना चाहिए। और आप अगर अलर्ट इस स्टॉक में रहेंगे और उसी हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत इसमें जो है आपका पैसा बनता हुआ दिखे। और अगर आपका पैसा इसमें से नहीं, क्योंकि रिस्क तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्टॉक नहीं है जिस पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी इसने बोनस भी दिया है और बिजनेस धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑनलाइन जो थिंग्स जो स्टार्ट जो हो रही हैं और लोग जो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू जो धीरे धीरे इनमें और रुझान जो बढ़ेगा 5G रोल आउट होने के बाद में, और ऑनलाइन जो है गतिविधियां जो एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती हुई दिखेंगी, तो एड का जो बिजनेस है ऑनलाइन और आगे जो है एक बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा काम अगर करता है, मैनेजमेंट की अगर सोच अगर अच्छी है और अगर वो उसको प्रोजेक्ट अगर करते हैं और अगर उस पर अगर वो एक्विजिशन अगर करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़िया काम करते हुए दिखेगी। अगर नहीं करती है तो आपको निकलना है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 25 रुपए का इसका जो है एक स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, उसके नीचे आप जाता है स्टॉक तो आपको निकल जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिए, और अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।